दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर का बटन दबाना ना भूलें। आज हम आपको क्राइम की एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसको सुनकर केवल आपके मुख से यही निकलेगा कि भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। परिवार के 8 लोगों को मारकर उसने घर को बना दिया शमशान। जी हाँ, कातिल महिलाओं पर हमारी सनसनी जारी है। इस सीरीज में आज बात कर रहे हैं ऐसे खतरनाक हत्याकांड की जिसमें एक बेटी ने अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, इस हैवान लड़की ने 8 कत्ल किए जिसमें से 3 मासूम बच्चे भी थे। दोस्तों, इस बच्चे की उम्र तो महज 45 दिन ही थी। दोस्तों, इसने हमारे देश में बेटियों को साक्षात देवी का रूप माना जाता है। कहते हैं कि बेटियों के होने से घर में खुशहाली आती है, लेकिन आज जिस बेटी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो बेटी को देखकर हर किसी ने यही कहा है कि भगवान किसी को भी ऐसी बेटी पैदा न करे। एक ऐसी बेटी जिसने अपने ही परिवार के 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, अपने घर को शमशान में तब्दील कर दिया। दोस्तों, हरियाणा के हिसार में एक भव्य कोठी जिसमें रहते थे M.L. रेलू राम पुनिया और उनका एक बड़ा और खुशहाल परिवार में थी रेलू राम की पत्नी कृष्णा, उनका बेटा सुशील, बहू, एक पोता, 2 पोतियां और 2 बेटियां प्रियंका और सोनिया। बेहद अमीर परिवार था। घर में कोई कमी नहीं थी। रेलू राम पुनिया की गिनती राज्य के सबसे अमीर लोगों में होती थी। दोस्तों, सारे ऐशो आराम और सुविधाएं उन्होंने अपने परिवार को दी थी, लेकिन किसे क्या पता था कि एक दिन ये खुशहाल परिवार इस हत्या से खत्म हो जाएगा। इसे खत्म करने वाली भी कोई और नहीं, अपनी खुद इस घर की औलाद होगी। पार्टी के नाम पर बेटियों ने रची थी साजिश। दोस्तों, 23 अगस्त 2001 घर में पार्टी चल रही थी। मौका था रेलू राम की छोटी बेटी प्रियंका के जन्मदिन का। प्रियंका हॉस्टल में रहती थी और उसी दिन जन्मदिन मनाने घर पर आई थी। बड़ी बेटी सोनिया ने पूरी पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में मगन था, सब लोग डांस मस्ती कर रहे थे, लेकिन ये पार्टी तो उसकी साजिश का एक हिस्सा थी। साजिश रेलू राम की बेटी सोनिया की थी। सोनिया ने उस दिन परिवार के खाने में अफीम मिला दी थी। खाने में अफीम के नशे की वजह से लोग बेहोश की हालत में थे और अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे। पति के साथ मिलकर खेला था इसने खूनी संघर्ष। दोस्तों, रेलू राम की बेटी सोनिया शादीशुदा थी। सोनिया स्पोर्ट खेलती थी और स्पोर्ट में ही जूडो के एक खिलाड़ी संजीव से सोनिया ने लव मैरिज की थी। रेलू राम इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन बाद में मान गए थे। ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन साल 2001 का वो दिन इस परिवार का आखिरी दिन बन चुका था। दोस्तों, सोनिया ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही परिवार को खत्म करने का खेल रच डाला और अफीम देना उसी खेल का एक हिस्सा था। दोस्तों, पर इसने रात को पूरा परिवार बेहोश किया। सोनिया घर के स्टोर रूम में लोहे की एक रॉड लेकर आई। उसने लोहे की रॉड से अपने पिता के सिर पर वार किया और उन्हें कमरे में से ही मार डाला। उसके बाद वो अपनी मां के कमरे में गई जहां वो अपनी पोती के साथ सो रही थी। सोनिया और संजीव ने लोहे की रॉड से 2 साल की मासूम बच्ची और अपनी मां दोनों को मार डाला। सोनिया के पति संजीव के पास एक पिस्तौल थी। उस पिस्तौल से एक एक कर परिवार के दूसरे लोगों के शरीर में गोलियां दाग दी गई। दोस्तों, भाई, भाभी, बहन सब खत्म हो चुके थे। दोस्तों, अब घर में बचे थे तो 2 मासूम बच्चे। उन्होंने अपने भाई की एक बेटी को तो वो पहले ही रॉड से मार चुकी थी। अब सोनिया का 5 साल का भतीजा अमन और 2 साल की भतीजी प्रीति लाशों के बीच अकेले थे। सोनिया की दरिंदगी सीमा यहाँ भी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, उसने रोते हुए दोनों बच्चों को भी बेरहमी से मार डाला। उस रात को वो खूबसूरत हवेली वीरान शमशाने में तब्दील हो गई। थोड़ी देर पहले चहकते घर में मौत का सन्नाटा आ गया था। दोस्तों, सोनिया ने एक चाल चली। उसने अपने पति से कहा कि वो रॉड से उसके सिर पर भी वार करे ताकि पुलिस को शक न जाए। संजीव ने अपनी पत्नी के कहने पर वैसा ही किया, उसे घायल करके वहां से निकल गया। सुबह जब नौकर घर आया तो घर का हाल देखकर दंग रह गया। हर तरफ खून फैला हुआ था, पूरा परिवार मर चुका था, सिर्फ सोनिया जिंदी थी। रेलू राम और उनके परिवार के इस हत्याकांड ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया था। दोस्तों, इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी कि खुद रेलू राम की बेटी परिवार का कातिल निकलेगी। हालांकि पुलिस का शक शुरू से ही सोनिया और उसके पति पर ही था। अस्पताल में इलाज के बाद पुलिस ने सोनिया से सच जानना चाहा। पुलिस की कड़ाई
के सामने सोनिया टूट गई और फिर उसने बताया जैसे अपने परिवार को अपने पति के साथ मिलकर मार डाला। लेकिन सवाल ये था कि क्यों सोनिया ने सारे कत्ल के परिवार को मारने के पीछे मोटिव क्या था। सोनिया की अपने भाई सुनील से काफी समय से लड़ाई चल रही थी। दरअसल सुनील और सोनिया की मां अलग अलग थी। रेलू राम ने 2 शादियां की थी। पैसे और जमीन जायदाद को लेकर सोनिया और सुनील की लड़ाई चल रही थी। एमएलए रेलू राम के पास 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी थी। उनका तेल का कारोबार था। सोनिया चाहती थी कि रेलू राम पुलिस जमीन बेचकर उसके पति संजीव को पैसा दे दे ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर दे सके। लेकिन सुनील इस बात के खिलाफ था। इस बात को लेकर सोनिया कई दिनों से अपने परिवार को खत्म करने की प्लानिंग कर रही थी। इसी क्रम में पैसों के लालच में सोनिया इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपना परिवार ही अपना दुश्मन लगने लगा था। अपने घर में ही बिछा दी 8 लाशें। इस मामले में जिला अदालत ने सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई, जिसे कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एक बार फिर उन दोनों को फांसी की सजा मिली। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत ये सजा भी उम्र कैद में तब्दील हो गई। दोस्तों, इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फांसी के जो मामले लंबे समय से अटक हुए हैं उन्हें उम्र कैद में तब्दील